अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसी प्रथा की गहराइयों में उतरेंगे जो सदियों पुरानी है, लेकिन उसकी अहमियत आज के मॉडर्न साइंस में भी साफ दिखती है। ये नंबर देखिए, 80%। क्या इसका मतलब जानते हैं? सीडीसी के मुताबिक लगभग इतनी संक्रामक बीमारियां, यानी एक से दूसरे को लगने वाली बीमारियां, सिर्फ एक आम जरिए से फैलती हैं। और वो जरिया है हमारे अपने हाथ। जी हाँ, साफ ना किए गए हाथ। सोच कर देखिए, आम सर्दी जुकाम से लेकर कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारियों तक सबकी जड़ कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी है। पर क्या हो अगर इसका एक मुकम्मल हल, एक कंप्लीट सॉल्यूशन आज से 1400 साल पहले ही बता दिया गया हो? यही सवाल आज के इस विश्लेषण का आधार है। तो आइए सेहत और सफाई के इस 1400 साल पुराने नुस्खे को, यानी वुजू की प्रथा को आज समझते हैं। तो वज़ू है क्या? ये सिर्फ हाथ मुंह धोना नहीं है। ये एक इस्लामी इबादत का, एक रूहानी तैयारी का हिस्सा है। नमाज से पहले इसे किया जाता है और इसके मायने सिर्फ जिस्मानी सफाई से कहीं ज्यादा गहरे हैं। और इसकी रूहानी अहमियत इस हदीस से साफ जाहिर होती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई वुजू करता है और अच्छे से करता है तो उसके गुनाह उसके जिस्म से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि नाखूनों के नीचे से भी। यानी जिस्मानी सफाई रूहानी पाकीज़गी से जुड़ी हुई है। तो ये पूरी प्रक्रिया है कैसी? ये एक पूरा हाइजीन सिस्टम है। हजरत उस्मान से रिवायत है कि इसके कुछ खास स्टेप्स हैं। पहले, हाथों को 3 बार धोना, फिर मुंह और नाक में पानी डालकर साफ करना, चेहरे को 3 बार धोना, बाजुओं को कोहनियों तक धोना, सर का मसा करना और आखिर में पैरों को टखनों तक धोना। ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं, बल्कि उन सभी हिस्सों की एहतियात से सफाई है जो बाहर की दुनिया से सीधे संपर्क में आते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, ये एक दीनी अमल है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अब शुरू होती है, जब हम देखते हैं कि कैसे आज का साइंस इस 1400 साल पुरानी हिदायत के हर एक स्टेप को वैलिडेट करता है। सबसे पहला फायदा, बिल्कुल साफ और सीधा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हिफाजत। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना की 2021 की एक स्टडी देखिए। इसमें साफ दिखता है कि जो लोग अनियमित रूप से हाथ धोते हैं उनमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का खतरा नियमित धोने वालों के मुकाबले 16 गुना ज्यादा होता है। 16 गुना, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और ये देखिए, 92%। इंपीरियल कॉलेज लंदन की 2020 की स्टडी कहती है कि दिन में कम से कम 5 बार, और अहम बात है, ठीक से हाथ धोने से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में 92% तक की कमी आ सकती है। वुजू में दिन में 5 बार नमाज से पहले हाथ धोना लाजमी है। कनेक्शन देख रहे हैं? ओके, हाथ हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। वुजू का अगला स्टेप, नाक की सफाई, जिससे बेहतर रेस्पिरेटरी हेल्थ मिलती है। मेयो क्लिनिक की 2021 की रिसर्च के मुताबिक दिन में 3 से 5 बार नाक साफ करने से, या जिसे वुजू में इस्तिंशाक कहते हैं, जबरदस्त फायदे होते हैं। नेजल कंजेशन यानी नाक बंद होने में 72% बेहतरी, साइनस इन्फेक्शंस में 85% कमी, और सर्दी फ्लू का खतरा 60% तक कम हो जाता है। बेसिकली हम अपने शरीर के नेचुरल एयर फिल्टर को साफ कर रहे हैं। और आखिरी चीज, आंखों के इन्फेक्शन से मुकम्मल हिफाजत। ये कैसे? वुजू में चेहरा धोने से। ये 78% का आंकड़ा सीडीसी का है। उनकी रिपोर्ट कहती है कि जो लोग दिन में 4 से 5 बार अपने हाथ और चेहरा धोते हैं, उनमें आंखों के इन्फेक्शन 78% तक कम हो जाते हैं। और वुजू में दिन में 5 बार चेहरा धोना शामिल है। फिर से वही पैटर्न। तो अब सवाल ये है कि वुजू को ठीक से कैसे किया जाए ताकि इसके पूरे फायदे मिल सकें। तो सही तरीका क्या है? हाथ धोते वक्त कलाइयों के ऊपर तक अच्छी तरह मलना है। नाक में पानी को आहिस्ता से अंदर खींचकर फिर बाहर निकालना है। चेहरा धोते वक्त पेशानी से ठोड़ी तक और एक कान से दूसरे कान तक पूरा एरिया कवर करना है। बाजुओं को उंगलियों से शुरू करके कोहनी के पाड़ तक ले जाना है। और पैरों में खासकर उंगलियों के बीच की जगह साफ करनी है, क्योंकि वहां जर्म्स जमा हो जाते हैं। हर स्टेप का एक मकसद है। और कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना जरूरी है। पहली, जल्दबाजी में वुजू करना और कुछ जगहों को सूखा छोड़ देना। दूसरी, पानी का बेजा इस्तेमाल करना, उसे बर्बाद करना। और तीसरी, नाक को ठीक से साफ न करना। इनसे बचने पर ही वुजू के पूरे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? ये एक ऐसी विरासत है जो वक्त की पाबंद नहीं, एक ऐसा ज्ञान जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। अब इस टेबल पर गौर कीजिए।
एक तरफ है 1400 साल पुरानी हिदायत और दूसरी तरफ है 21वीं सदी की साइंटिफिक फाइंडिंग्स। दिन में 5 बार हाथ धोना, इंपीरियल कॉलेज कहता है इससे 92% तक इन्फेक्शंस कम होते हैं। नाक साफ करना, मेयो क्लिनिक कहता है 60% तक सांस की बीमारियों का रिस्क कम होता है। चेहरा धोना, सीडीसी कहती है 78% तक आंखों के इन्फेक्शन कम होते हैं। ये कोरिलेशन इतना सीधा और साफ है कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहते हैं ये सुन्नत में सेहत है, एक ऐसी चीज जिसका फायदा इस दुनिया में भी है और आखिरत में भी। यहाँ रूहानियत और जिस्मानी तंदुरुस्ती दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हमने वुज़ू के जिस्मानी फ़ायदों को तो देख लिया, लेकिन एक आखिरी सवाल, अगर सफाई का ये मामूली सा अमल जिस्मानी सेहत के लिए इतने गहरे फ़ायदे रखता है, तो सोचिए ये ज़हनी सुकून और रूहानी शांति के लिए क्या कुछ कर सकता है।